नो डाउट संदीप, आपके पास भी वो अवार्ड होगा जो 2016 में सबकी जुबान पर होगा। वो कौन सा अवार्ड है, कौन सी कैटेगरी है, किसको मिल रहा है? शुक्रिया डिम्पी। पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर की बात मैं करूंगा, और इस अवार्ड की बात मैं करूं उससे पहले थोड़ा इससे क्रिकेट से जोड़ना चाहूंगा। देखिए, कोई भी सीरीज अगर कंक्लूड होती है तो उसमें मैन ऑफ द सीरीज की बात करते हैं। ये जो सीरीज है ये 2016 है, और मैन ऑफ द सीरीज हम पर्सनैलिटी के तौर पे आपको बताएंगे। लेकिन संदीप रादर, ये जो सीरीज जैसा आप मैन ऑफ द सीरीज की बात करने जा रहे हैं, वो एक ऐसा बॉलर है जिसने एक बॉल में कईयों के विकेट उड़ा दिए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मैं तो ये कहने वाला था कि मैन ऑफ द सीरीज वो बनता है जो ज्यादा विकेट्स गिराता है या तो फिर ज्यादा रन मारता है। इनफैक्ट ये तो ऐसे हैं जिन्होंने रन नहीं, ज्यादा चौके छक्के मारे, इनफैक्ट ज्यादा छक्के मारे हैं। और सबसे बड़ा छक्का तो आपको डिम्पी ने बताया था, इन्होंने डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी करी थी, उसकी बॉल कितनी दूर गई है उसका अंदाजा अभी तक नहीं है। कल शाम परसों शाम वो संबोधन करेंगे, उसका ज्यादा वो देंगे, और 2.5 साल में उन्होंने छक्के मारे उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक एक और उनकी ओर से बड़ा छक्का था जो कि उन्होंने इस सीरीज में लगाया था, जिसकी वजह से वो चुने गए हैं। ना केवल देश में बल्कि विदेश में भी उन्होंने काफी झंडे गाड़े हैं। करीब 19 ऐसे देश थे जिनकी उन्होंने यात्रा करी। इस बार नरेंद्र मोदी वो कैप्टन है या तो फिर वो पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर हैं जिनको हमने इस साल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में देखा। काफ़ी बड़े ऐलान उन्होंने किए, जिनको मैं छक्कों के तौर पे आपको बता रहा हूँ। इसमें नोटबंदी उनका सबसे बड़ा छक्का था। इसके अलावा अगर आप देखें सर्जिकल स्ट्राइक, ये भी एक बड़ा फैसला था उनकी ओर से, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो टाइम्स मैगजीन ऑनलाइन सर्वे में मोदी पहले पायदान पर पाए गए थे। यही नहीं, अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने काफ़ी बड़े फैसले लिए, जिसमें उन्होंने कई देशों के साथ कुछ डील्स भी करी। इसमें राफेल डील एक थी, रशिया के साथ उन्होंने डील साइन करी। उसके साथ साथ कुछ निवेशकों के लिए और लोगों के लिए, कर्मचारियों के लिए भी बड़े फैसले किए। इसमें 1 रैंक 1 पेंशन जैसे फैसले थे, 7वां वेतन आयोग, इसको उन्होंने लागू किया, जिसकी वजह से एक कंजम्पशन बूम देखने को मिला, लोगों की जेब में पैसे आते हुए देखे। और उसके साथ साथ अगर आप देखें जिन देशों में उन्होंने यात्रा करी, कई सारे ऐसे देश थे जहां पे कई सालों के बाद भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो उस देश में पहुंचे हैं। तो ना केवल देश में बल्कि विदेश में भी कई ऐसे बड़े बड़े छक्के और चौके उन्होंने लगाए, जिसकी वजह से उनको मैन ऑफ द सीरीज या तो फिर संदीप आपका ये अवार्ड थोड़ा और बड़ा कर दें। ये पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2016 भारत के नहीं है बल्कि विश्व के भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। इनफैक्ट फोर्ब्स में भी जो बातें चल रही थी उसमें भी ये काफी बड़े दावेदार थे वहां पे चुने जाने के लिए। इनफैक्ट ये जो टाइम्स मैगजीन के ऑनलाइन सर्वे में तो सबसे ऊपर थे ही। और इनफैक्ट आप जैसे मैं कह रहा हूं, कई सारे ऐसे देश हैं जहां पे कई सालों के बाद भारत के जो प्रतिनिधि हैं वो पहुंचे हैं और उनसे बातचीत हुई और कई बड़े करार हुए हैं और संबंध सुधरे भी हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए ना केवल डोमेस्टिक स्तर पे बल्कि वैश्विक स्तर पे उन्होंने कई सारे ऐसे काम किए हैं, जिसकी वजह से आप कहें कि अगर वो पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। तो टाइम्स के ऑनलाइन सर्वे में तो नरेंद्र मोदी पहले पायदान पर रहे। हालांकि जो टाइम्स का मेजर सर्वे आया उसके अंदर उनकी जो पायदान था थोड़ा खिसका है नीचे की तरफ। लेकिन ये उम्मीद है, जिस तरह का ऑरा उनका है, जिस तरह से वो कामकाज कर रहे हैं, जिस तरह से रफ्तार देश को दे रहे हैं, चाइना को बीट किया भारतीय अर्थव्यवस्था ने, और कई सालों बाद यूके की इकोनॉमी से भी ऊपर इंडियन इकोनॉमी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह की पर्सनालिटी, जाहिर सी बात है, पर्सनालिटी ऑफ द ईयर तो कहलाने का हक रखती है। और एक शब्द भी आपको ध्यान रखना पड़े, वो है मित्रों। वो आपको फिर से सुनाई देगा 31 तारीख को आपको सुनाई पड़ने वाला है। मित्रों से ज्यादा भाइयों बहनों, भाई और बहनों। तो जब भी मित्रों और भाइयों बहनों सुने तो समझ लीजिए मोदी जी आ गए हैं। 31 तारीख को फिर से आएंगे और फिर से शायद एक कुछ बड़ा ऐलान होता हुआ भी दिखाई पड़े। तो आपको जरूर ध्यान रखना होगा। ये पर्सनालिटी ऑफ द ईयर की का जो अवार्ड है वो आपको बताया गया। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस पूरे अवार्ड को बताने के लिए। तो एक और अवार्ड आपको बताया गया, और लगातार जी बिजनेस आज पूरे दिन आपको अलग अलग अवार्ड्स के जरिए बताता रहेगा, अलग अलग खबरों को भी और अलग अलग ट्रिगर्स को भी। धवल, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अविनाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों को ही नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे भी उम्मीद रखते हैं कि अगले साल जब हम आपसे मुलाकात दोबारा करेंगे तो एक बड़े, एक नए और एक विशालकाय पोर्टफोलियो और प्रॉफिट के साथ हम आपसे मिलने वाले हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी और बहुत बहुत शुक्रिया भी।